This video is for class 8 subject computer. The topic of this video is standard organization part 1. After watching this video, students are able to define standards, standard organization, international organization for standardization ISO, Institute of Electrical and Electronic Engineering IEEE, International Engineering Task Force IETF, International Telecommunication Union ITU, American National Standard Institute ANSI. So students, let's discuss about standards. What are actually standards? Standards are rules that define the appearance, functionality or protocols of some equipment. कुछ इक्विपमेंट या फिर किसी भी तरह का फिनोमेना, उसके जो रूल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, या किसी इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी के जो रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, और कंप्यूटर नेटवर्क में स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं. नेटवर्क स्टैंडर्ड्स डिफाइन रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस, और जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में, उनके कम्युनिकेट करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं. और इसके ज़रिए जो कंपनीज डेवलप करती हैं इन डिवाइसेस को, वो भी उन डिवाइसेस को जो है वो उसी हिसाब से डेवलप करती हैं जिस हिसाब से जो है वो उनको स्टैंडर्ड गिवन होते हैं, उनको स्टैंडर्ड बताए जाते हैं. यानी कि कुछ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ के स्टैंडर्ड बता देती हैं. और जो कंपनीज़ हैं जो कि ये डिवाइसेस डेवलप कर रही हैं, जैसे कंप्यूटर डेवलप करने के लिए IBM और सिस्को हैं, ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस, ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो डिवाइसेस डेवलप करेंगी वो स्टैंडर्ड के से कंपैटिबल करेंगी, यानी कि स्टैंडर्ड पर पूरा करते हुए उन डिवाइसेस को बनाएंगी. बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑल हार्डवेयर बिकम कंपैटिबल इन द नेटवर्क अलाउइंग एफिशिएंट नेटवर्किंग टू टेक प्लेस. और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए तमाम के तमाम हार्डवेयर जो हैं कंप्यूटर की, वो कंपैटिबल होंगे नेटवर्क के साथ, और एफिशिएंट नेटवर्किंग हो सकेगी. उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से. स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स, कोऑर्डिनेट्स, रिवाइजेज, अमेंड्स एंड री इशूज टेक्निकल स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिंपली ऐसे समझ लें कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं. अब स्टैंडर्ड बनाने में, अब जो पहले से बने हैं उनको रिवाइज भी करती हैं, उनको चेंजेस भी करती हैं, उनको री इशू भी करती हैं, उनको रिवाइज भी करती हैं, उनको कोऑर्डिनेट भी करती हैं, यानी कि आगे दूसरे तक पहुंचाती भी हैं. तो ये काम है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का. डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं. सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. उसके बाद IEEE है, IETF है, ITU है और ANSI है. उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO. जैसा कि मैंने आपको बताया, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड. इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं. सिर्फ हम यहाँ पर तो हम कंप्यूटर की फील्ड की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन ISO की सर्टिफिकेशन जो है वो हर फील्ड में मौजूद है. और जो बिजनेसेस हैं, यानी कि जो बिजनेसेस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल फूड की अगर बात करें तो फूड वाले भी जो हैं वो बड़ी खुशी के साथ, बड़ी एडवर्टाइजमेंट के साथ लगा रहे होते हैं कि ISO सर्टिफाइड है. ISO सर्टिफाइड का मतलब है कि ISO के स्टैंडर्ड पर पूरा उतर रहे हैं, तभी उनको ISO ने सर्टिफिकेट दिया है. तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो बहुत कम फॉलो होता है, लेकिन दूसरी जगहों पर जो है वो स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं. किसी भी चीज़ को बनाते वक्त, किसी भी चीज़ को डेवलप करते वक्त, किसी भी फिनोमिना को करते वक्त, यहाँ पर जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप करते वक्त, कंप्यूटर नेटवर्क में काम करते वक्त, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना पड़ता है. और जब हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो हम वो स्टैंडर्ड्स हमें ये कंपनीज बता रही होती हैं, जैसे ISO बताएगी, और ISO ने पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं वो कि भाई अगर ऐसा नेटवर्क होगा तो उसके ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सारी चीज़ें, तो हमें उसको फॉलो करना होता है. और अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो वी आर डूइंग क्राइम. उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग IEEE. It is an international professional non-profit organization
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ IEE के ये सारे मेंबर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियर हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? कम्युनिकेशन लिंक बनाना, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, डिफरेंट फील्ड्स के, इलेक्ट्रिकल हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उसका क्या मेथड होगा, वो मेथडाइजेशन करना, वो मेथडोलॉजी बताना जो है ना वो उसका काम है। उसके बाद इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, इट इज़ अ लार्ज इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेटवर्क डिज़ाइनर, ऑपरेटर्स, वेंडर्स, रिसर्चर्स कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर। इसके अंदर ये लोग शामिल होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेटवर्क डिज़ाइनर होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, वेंडर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, ठीक है, जो कि इंटरनेट के आर्किटेक्चर को यानी कि इंटरनेट बेहतर करने को, इंटरनेट के नेटवर्क को बेहतर करने में काम कर रहे होते हैं। एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इंटरनेट, तो ये वही बात है कि इंटरनेट के ऑपरेशन को, इंटरनेट के नेटवर्क को, इंटरनेट जो एक द लार्जेस्ट नेटवर्क है ना, तो उस लार्जेस्ट नेटवर्क को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, उसको एफिशिएंट किस तरह किया जा सकता है, उस पर काम कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का काम है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए टेलीकम्युनिकेशन में या फिर कम्युनिकेशन में, तो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर ना हो रही हो या इंफॉर्मेशन में कोई मसला आ जाए, तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस इशू को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसके अंदर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से लेकर डेटा प्रोसेसिंग वाले यूज़र से लेकर वो यूज़र जो सर्विसेज देते हैं सिर्फ वो भी शामिल है। और ये भी एक तरह के इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स भी शामिल हो सकती हैं, उसके स्टैंडर्ड भी ये लोग बता रहे होते हैं, सर्विसेज के स्टैंडर्ड भी बता रहे होते हैं, पूरे प्रोसेसेस के स्टैंडर्ड भी बता रहे होते हैं, सिस्टम्स के स्टैंडर्ड भी बता रहे होते हैं, इवन के एम्प्लॉयज़ के भी स्टैंडर्ड बता रहे होते हैं। ये पर्सनल जो लिखा हुआ है इसका मतलब एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ अगर किसी कंपनी में तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे उसको रखने के, तो वो भी ये लोग बता रहे होते हैं। प्लस इसके अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन, गवर्नमेंटल लेवल पर, रेगुलेटरी लेवल पर, कंज्यूमर गुड्स के भी स्टैंडर्ड्स हैं, सारा कुछ इसमें शामिल होता है।